नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने दियरा किले के इतिहास और दियरा स्टेट की स्थापना के बारे में जाना। आज के इस दूसरे भाग में हम आपको लेकर चलेंगे दियरा किले की भीतरी दुनिया में, जहां हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर पत्थर युद्ध, सुरक्षा और शासन की कहानी कहता है। दोस्तों, दियरा किला किसी भव्य महल की तरह सजावटी नहीं था। यह एक रणनीतिक दुर्ग था जिसे युद्ध और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। किले की बनावट में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण थी: सुरक्षा, निगरानी, प्रशासन। दियरा किले की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी मोटी दीवारें। इन दीवारों को स्थानीय ईंट, चूना, सुर्खी से तैयार किया गया था। दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उन पर सैनिक चल सकते थे और निगरानी रख सकते थे। यह उस दौर की उन्नत निर्माण तकनीक को प्रदर्शित करता है। किले का मुख्य द्वार हमेशा सत्ता का प्रतीक माना जाता है। दियरा किले का मुख्य द्वार विशाल था, मजबूत लकड़ी और लोहे से बना था, अंदर की ओर मुड़ने वाला था। इसका उद्देश्य यह था कि अगर दुश्मन द्वारा तोड़ने की कोशिश हो तो अंदर से उसे आसानी से रोका जा सके। किले के चारों ओर छोटे छोटे निगरानी बुर्ज बनाए गए थे। इन बुर्जों से गोमती नदी पर नज़र रखी जाती थी। आसपास के मार्गों पर निगरानी होती थी। किसी भी हलचल की सूचना मिलती थी। रात के समय यहाँ मसालें जलाई जाती थी, जिससे पूरा क्षेत्र रोशन रहता था। दियरा किले की एक बड़ी खासियत थी इसका गोमती नदी से जुड़ाव। किले का एक हिस्सा नदी की ओर खुला था, जहाँ से जलमार्ग पर नियंत्रण, नौकाओं की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। यह संरचना किले को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाती थी। किले के भीतर एक खुला प्रांगण था। यहाँ राजकीय सभाएं होती थी। यहीं राजा बैठकर न्याय करते थे, कर वसूली के आदेश दिए जाते थे, स्थानीय जमींदारों की सुनवाई होती थी। यह स्थान दियरा स्टेट की प्रशासनिक रीढ़ हुआ करता था। राजा और राज परिवार के लिए किले के भीतर अलग आवासीय क्षेत्र था। यह भाग आम जनता से अलग, ज़्यादा सुरक्षित, अपेक्षाकृत शांत रखा गया था। यहाँ रानी महल, अतिथि कक्ष और आंतरिक प्रांगण स्थित थे। स्थानीय लोगों में आज भी यह मान्यता है कि दियरा किले में गुप्त सुरंगें थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें नदी तक जाती थी। आपातकाल में राजा इन्हीं से निकलते थे। हालांकि ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये कथाएं किले के रहस्य को और गहरा बनाती हैं। आज हम उन लोगों को भी याद करेंगे जिनके कारण दियरा किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राज्य बना। दियरा स्टेट के सबसे प्रभावशाली राजा माने जाते हैं बाबू माधो सिंह। उनके शासनकाल में दियरा स्टेट अपने चरम पर था। उनके अधीन लगभग 100 गांव, मजबूत प्रशासन, संगठित सेना थी। वे न्यायप्रिय, अनुशासित और दूरदर्शी शासक थे। बाबू माधो सिंह के दरबार में न्याय को सर्वोपरि रखा जाता था। गरीब और अमीर दोनों की सुनवाई होती थी। यही कारण था कि दियरा स्टेट में विद्रोह कम और स्थिरता अधिक थी। 1823 में बाबू माधो सिंह के निधन के बाद राज्य की बागडोर संभाली उनकी पत्नी ठकुराइन दरियाव कुंवर ने। उस समय एक महिला का राज्य संभालना असाधारण बात थी। उन्होंने प्रशासन को संभाला, संपत्ति बढ़ाई, राज्य को टूटने से बचाया। इतिहास उन्हें एक साहसी और स्वाभिमानी महिला के रूप में याद करता है। बाबू माधो सिंह की मृत्यु के बाद सीधी उत्तराधिकार रेखा समाप्त हो गई। इसके बाद बाबू रुस्तम शाह दियरा स्टेट के तालुकेदार बने। उनके अधीन दियरा स्टेट का क्षेत्र बढ़कर लगभग 336 गांव तक पहुंच गया। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ देसी रियासतों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। दियरा स्टेट भी इससे अछूता नहीं रहा। नई नीतियां, राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण ने दियरा की स्वायत्तता को कम कर दिया। समय के साथ दरबार बंद हुए, सैनिक हटे, प्रशासनिक गतिविधियां घटी और दियरा किला धीरे धीरे वीरान होने लगा। जो किला कभी सत्ता का केंद्र था, वह इतिहास का मौन साक्षी बन गया।
आज दियरा किला खंडहर जरूर है, लेकिन यह हमारी विरासत है, हमारे इतिहास की पहचान है। हमें याद दिलाता है कि सत्ता क्षणभंगुर है, लेकिन इतिहास हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है। अगर आपको दियरा किला सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री किस चीज़ पर बननी चाहिए।